नमस्कार दोस्तों। तो आइए बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए मई 2025 के राशिफल की। तो वो कहते हैं ना, जब धैर्य की धरती पर परिश्रम का बीज बोया जाए तो भाग्य की वर्षा से सफलता का अंकुर अवश्य फूटता है। प्रिय मकर राशि के जातकों, मई 2025 आपके लिए आत्मसंयम, व्यवहारिकता और धैर्य का महीना बनकर आएगा। शनि की सीधी दृष्टि, गुरु का शुभ स्थान परिवर्तन और मंगल की गति, ये तीनों आपके जीवन में गति और गंभीरता का संतुलन बनाए रखेंगे। जहां एक और करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, तो वहीं दूसरी ओर पारिवारिक जीवन में भावात्मक समझ की आवश्यकता पड़ेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़ी सतर्कता जरूरी होगी और प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी। चलिए बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो वो कहते हैं ना, स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं, एक यात्रा है जिसे समझदारी और संयम से तय किया जाता है। मई माह में मकर राशि के जातकों को शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने की अत्यधिक आवश्यकता है। कार्यों का बोझ और भावात्मक थकावट आपकी ऊर्जा को कम कर सकती है। विशेषकर शनि आपकी राशि में होने के कारण हड्डियों, घुटनों और पीठ दर्द से संबंधित समस्याएं उभर सकते हैं। मानसिक रूप से बेचैनी और नींद में बाधा अनुभव हो सकती है। जो जातक पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें नियमित चिकित्सा और दिनचर्या का पालन अवश्य करना चाहिए। तो बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। गुरु पंचम में है, जो मानसिक स्थिरता को दर्शाते हैं, तो वहीं राहु तृतीय में है, अनिद्रा और बेचैनी दर्शाते हैं। अब बात करते हैं पॉजिटिव्स की। तो ध्यान और योग से लाभ मिलेगा, तो वहीं पुराने रोगों में नियंत्रण की संभावना है। अगर निगेटिव्स की बात की जाए तो जोड़ों का दर्द और पीठ में खिंचाव महसूस होगा। आंखों की थकावट रहेगी, इसलिए स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करिएगा, उसके बढ़ने की पूरी गुंजाइश है। अनियमित दिनचर्या से शारीरिक कमजोरी बढ़ेगी। उपाय की बात की जाए तो शनिवार को सरसों का तेल और काले तिल का दान करें। हल्दी वाला दूध रात में पिएं और पीपल के पेड़ को जल दें, दीपक जलाएं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं लव और मैरिड लाइफ की। तो वो कहते हैं ना, जहां विश्वास की लौ जलती है, वहीं रिश्तों में गर्माहट बनी रहती है। मई 2025 में मकर राशि के प्रेम संबंधों में गहराई और समझदारी बढ़ेगी। हालांकि संवेदनहीनता या गलतफहमी से बचना जरूरी होगा। विवाहित जीवन में जीवन साथी से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। प्रेमियों के लिए समय आत्मविश्लेषण का है। क्या आपका संबंध स्थिर है या बस एक आदत बन गया है? जो लोग किसी रिश्ते को शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा और समय लेना चाहिए। अगर बात करें ग्रहों की, तो शुक्र आपके चतुर्थ में है, जो कि भावात्मक लगाव दिखा रहे हैं। वहीं मंगल सप्तम में है, वैवाहिक जीवन में ऊर्जा और कभी कभी टकराव की संभावना जता रहे हैं। गुरु पंचम देख रहे हैं, तो दीर्घकालिक प्रेम संबंधों के शुभ संकेत हैं। अगर पॉजिटिव्स की बात की जाए तो भावात्मक सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ मिलकर निर्णय लेंगे, पुराने विवादों का समाधान होगा। तो वहीं अगर हम निगेटिव्स की बात करें तो गलतफहमियां या संवाद की कमी रहेगी। मंगल के कारण टकराव संभव है दोस्तों। तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप की संभावना भी दिखती है। उपाय की बात की जाए तो शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें। राधा कृष्ण के मंदिर में संयुक्त रूप से जाकर के पूजा करें। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं करियर। तो वो कहते हैं ना, कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं और समय से बड़ा कोई गुरु नहीं। मकर राशि के कर्मशील जातकों के लिए यह माह कर्तव्य और नई जिम्मेदारियों का संकेतक बनकर आ रहा है। ऑफिस में नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन उनके साथ मानसिक तनाव भी जुड़ा होगा। सरकारी नौकरी, प्रशासन, तकनीकी और शिक्षण से जुड़े लोगों को खास लाभ होगा। व्यावसायिक जातकों के लिए यह समय थोड़ा ठहराव भरा रहेगा। साझेदारी के कार्यों में सतर्कता बहुत जरूरी है। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो शनि लग्न में है, मेहनत अधिक होगी, फिर फल देर से मिलेगा। तो वहीं राहु तृतीय में है, नई योजनाएं बनेंगी। मंगल षष्ठ में है, यानी कि कंपटीशन और संघर्ष बढ़ेगा। अगर पॉजिटिव्स की बात की जाए तो उच्च अधिकारियों से सराहना मिलेगी। नई जिम्मेदारी मिलने की पूरी संभावना है दोस्तों, और सरकारी क्षेत्र में तो तरक्की मिलनी तय है। वहीं अगर हम निगेटिव्स की बात करें तो कार्यभार अधिक होगा, सहकर्मियों से थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है और व्यवसाय में स्थिरता की कमी रहेगी। उपाय की बात की जाए तो रोज सवेरे उठ करके ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। मंगलवार को मसूर की दाल का दान करें। ऑफिस डेस्क पर शिव पार्वती की तस्वीर को रखें। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फाइनेंशियल मैटर्स की। तो धन वही है जो संतुलित खर्च और सार्थक निवेश से सजे। मई 2025 में मकर राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति स्थिर मगर संवेदनशील रहेगी। आय के स्रोत स्थिर रहेंगे, पर अचानक खर्चों से तनाव हो सकता है।
गृह सज्जा, वाहन या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में धन व्यय हो सकता है। निवेश करने से पहले 2 बार जरूर सोचें। बात करें ग्रहों की स्थिति की, तो गुरु पंचम में दीर्घकालीन निवेश में लाभ के संकेत देते हैं। मंगल षष्ठ में तो आकस्मिक खर्चे आ सकते हैं। शुक्र चतुर्थ में है तो सुखद खर्चों की प्रवृत्ति रहेगी। अगर पॉजिटिव्स की बात की जाए तो आय की नियमितता रहेगी, पूर्व निवेशों से लाभ मिलेगा, कर्ज चुकाने में सहयोगी रहेगा यह समय। वहीं अगर हम नेगेटिव्स की बात करते हैं तो घरेलू खर्च अधिक होगा, लोन लेने की आवश्यकता भी पड़ सकती है, निवेश में भ्रम या धोखा हो सकता है। उपाय की बात की जाए तो शुक्रवार को कन्याओं को मीठा भोजन दें और जितना हो सके फिजूल खर्ची से बचें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एजुकेशन मतलब शिक्षा की। तो ज्ञान तब फलता है जब अनुशासन और साधना से सिंचित हो। छात्रों के लिए मई 2025 संयम और फोकस बनाए रखने का समय है। गुरु पंचम में स्थित हैं जो उच्च अध्ययन के लिए अत्यंत लाभकारी हैं, लेकिन शनि की स्थिति के कारण परीक्षा परिणामों में विलंब या संशय रह सकता है। कंपटीशन की तैयारी करें छात्रों को रणनीति और कंटिन्यूटी बनाए रखनी होगी। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो गुरु पंचम में है, शिक्षा में परिपक्वता लाएंगे। शनि लगन में है, अनुशासन परंतु थकावट जरूर देंगे। राहु तृतीय में है, नई स्किल सीखने की प्रेरणा देते हैं। अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो उच्च शिक्षा के लिए अवसर मिलेंगे, लॉ मैनेजमेंट रिसर्च से जुड़े छात्रों के लिए लाभ होगा, नई भाषा या स्किल सीखने में रुचि होएगी। वहीं अब निगेटिव्स की बात की जाए तो एकाग्रता की कमी रहेगी, स्वास्थ्य के कारण पढ़ाई में रुकावट आ सकती है, परीक्षा में तनाव रहेगा। अगर उपाय की बात करते हैं तो भगवान गणेश को दुर्वा और लड्डू जरूर अर्पित करें। ओम गण गणपते नमः का जाप करें दिन में 108 बार और हरे रंग की वस्तुओं का उपयोग करें। तो ये था दोस्तों मकर राशि वालों का मई के महीने का डिटेल्ड और दिल से जुड़ा हुआ राशिफल, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल ज्योतिषी पांडे जी पर। अगर आज की बातों ने आपको अंदर तक छू लिया हो, अगर किसी वाक्य ने आपके मन को थोड़ी देर के लिए ठहरा दिया हो, या अगर आपको कहीं मिल गया हो कोई छोटा सा उत्तर किसी बड़ी उलझन का, तो हमें जरूर बताइएगा। नीचे कमेंट में लिखिए आपका आज का सबसे पसंदीदा भाग कौन सा था। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हर दिन की भविष्यवाणी इतनी ही दिल से सरल शब्दों में आत्मा को छू लेने वाले अंदाज में आपके पास तक पहुंचे, तो बस अभी सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिषी पांडे जी को, घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाला कल आज ही आपके पास आ जाए। फिर मिलेंगे एक नई सुबह की भविष्यवाणी के साथ, नई राहें, नए संकेत और ब्रह्मांड की नई कहानियां लेकर। तब तक खुश रहिए, ध्यान रखिए और विश्वास बनाए रखिए। ज्योतिषी पांडे जी कह रहे हैं, जब तक सितारे चमकते रहेंगे हम बताते रहेंगे। धन्यवाद। जय महाकाल।